नमस्कार दोस्तों, एमआई वर्सेस सीएसके। और ये मैच लग रहा था कहीं ना कहीं कि शायद यहाँ पर एमआई कमबैक कर सकती है, क्योंकि पिछला मैच सीएसके इनको हरा के आई है। लगा था यहाँ पर शायद थोड़ी फाइट देखने को मिलेगी। पिछले मैच में सीएसके ने 105 रन से हराया था इन्हें वानखेड़े में, इनके ही होम ग्राउंड में। और ये जो दूसरा मैच था ये था चेपाक में, चेन्नई के होम ग्राउंड में। तो उम्मीद थी यहाँ पर कि एमआई यहाँ पर पलटवार करेगा, लेकिन जब तक आपका कैप्टन ऐसा है तब तक आप कुछ कर नहीं सकते। हार्दिक पांड्या के साथ बहुत सारी चीज़ें हो रही है। मतलब हार्दिक पांड्या के साथ मतलब जो बातें निकल के आ रही थी कि उनकी कैप्टनसी में कोई परफॉर्म नहीं करना चाहता और कोई भी प्लेयर अच्छे से खेलना ही नहीं चाह रहा है, तो कैप्टनसी में वो इम्पैक्ट नज़र ही नहीं आ रहा है। और ये कहीं ना कहीं पहले हमें रूमर लग रहा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये सच्चाई है। आप कितने बड़े बड़े प्लेयर्स बैठे हैं इनके पास। विल जैक्स से, रिकल्टन से ओपनिंग करा रहे हैं, डिकॉक से इन्होंने करा के देख लिया, रोहित शर्मा से इन्होंने करा के देख लिया, और उनके परफॉर्मेंस के बावजूद ये टीम नहीं जीती। उसके बाद सूर्या इनके पास है, तिलक इनके पास है, हार्दिक इनके पास है, बॉलिंग में बोल्ट और बुमराह, बोल्ट, हार्दिक पांड्या। मतलब ये 12 ओवर तो इनके सिक्योर है, जहां पर ज्यादा रन नहीं पड़ते और विकेट करती है। उसके बावजूद आप नहीं जीत रहे हो, तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत है। बात करते हैं कल के मैच के बारे में। कल का मैच एमआई पहले टॉस जीतती है और टॉस जीत के बड़ा दिलेरी वाला फैसला दिखाते हैं। मतलब सारी टीमें यहाँ टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला लेती है, रन चेस करना पसंद करती है और मैच जीतती है। पूरे आईपीएल का यही ट्रेंड चला रहा है, 40-45 मैच हो गए पूरे आईपीएल में यही हुआ है। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, हम अपनी बैटिंग के दम पर ये मैच जीत के दिखाएंगे। नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना। इन्होंने पहले ये टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और उसके बाद फिर वही जो पूरे सीजन होता हुए आया है, पिच पे आते ही हक देते हैं। विल जैक, रिकल्टन ओपनिंग करने आते हैं और दूसरे ओवर में ही विल जैक आउट हो जाते हैं 1 रन बनाकर। जबरदस्त बॉलिंग थी वहाँ पर कंबोज की, और इनका बैटिंग कुछ ऐसा ही रहा है। आप किसी को भी उतार दे, ये कोलैप्स करके ही करते हैं। विल जैक के आउट होने के बाद रिकल्टन और नमनधीर ने थोड़ा सा संभाला यहाँ, जबकि नमनधीर को जीवन दान मिला था। नमनधीर को शिवम दुबे ने उनका एक सिंपल सा कैच छोड़ा 11 रन पे, तब जाकर वो 57 रन बनाते हैं और रिकल्टन 37 रन बनाते हैं। उसके बाद सूर्य कुमार आते हैं। सूर्य कुमार यादव अपनी बेस्ट पारी के लिए आते हैं। मतलब 21 रन बनाए उन्होंने 12 बॉलों पे, और ये उनकी तरफ से बेस्ट है क्योंकि पूरे सीजन कुछ नहीं किया है। सेम तिलक वर्मा के साथ है। तिलक वर्मा आते हैं 5 रन पे आउट होते हैं। हार्दिक पांड्या सिर्फ 18 रन बनाता है 23 बॉलों पे। बाकी लोगों का समझ में आता है कि चलो सूर्या, तिलक हो गए, ये लोग परफॉर्म नहीं करना चाह रहे, लेकिन तू तो भाई कैप्टन है, तुझे तो जिम्मेदारी लेनी थी। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। 18 रन 23 बॉल पे, ये T20 क्रिकेट चल रहा है। और कुल मिलाकर रिजल्ट ये था कि पूरी टीम 159 रन बना पाती है 60 विकेट के नुकसान पे। 159 आजकल जहां 250 रन बनाकर भी टीम सेफ नहीं है। 264 रन चेज हो जा रहे हैं। तो पिछले मैच में अभी 224 रन चेज हुए हैं, मतलब 200 प्लस, तो कुछ कोई समझ ही नहीं रहा है। वहां पर 159 कहां से बैटिंग था, कुछ नहीं था। और जिस तरीके की फॉर्म में संजू सैमसन है, वो तो पहले से हमें पता था कि ये रन चेज इजी होने वाला है सीएसके के लिए। हालांकि यहाँ पर जबरदस्त बॉलिंग थी सीएसके की तरफ से, चाहे आप बात कर ले ओवरटन की, चाहे आप बात कर ले नूर अहमद की और अंशुल कंबोज, वो जबरदस्त कर रहा है बंदा। कल भी उसने 3 विकेट लिए, 4 ओवर में 32 रन देके 3 विकेट लिए। नूर अहमद 4 ओवर में 26 रन देके 2 विकेट लेता है। ओवरटन ने 4 ओवर में 23 रन देके 1 विकेट लिया, तो रन खर्च नहीं करे इन्होंने। कल एक और इनकी तरफ से नया बॉलर आया, रामाकृष्णा, उनका डेब्यू मैच था, उसने भी 3 ओवर में 23 रन दिए, 1 विकेट भी मिला उसे। 3 ओवर में सिर्फ 24 रन खर्च करे, तो सारे के सारे बॉलर किफायती थे। अंशुल कंबोज ने कल 3 विकेट लिए और उसी के साथ इस टूर्नामेंट 17 विकेट उनके पूरे हुए, जो कि अभी हाईएस्ट है। पर्पल कैप उनके पास नहीं आई है क्योंकि भुवनेश्वर कुमार के पास भी 17 विकेट है और उनका इकोनॉमी थोड़ा बेटर है, कम रन खर्च कर रहे हैं उन्होंने। उसके बाद जब बैटिंग करने के लिए सीएसके आती है, सीएसके की तरफ से संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ ओपनिंग के लिए आते हैं, और संजू सैमसन कल खास नहीं कर पाए। सिर्फ 11 रन बनाकर दूसरे ओवर में आउट हो गए। पहला ओवर बोल्ड करता है, दूसरा ओवर लेके आता है बुमराह पहली बॉल पे स्लिप में कैच देता है संजू का,
लेकिन बिल जैक्स था, सिंपल सी कैच छोड़ देता है। और उसके बाद जो स्माइल थी ना बुमराह के मुंह पे कि भाई मुझे पता है मैं कुछ भी कर लूँ, ये टीम नहीं जीती, वो स्माइल सारी चीजें बता रही थी। उसके बाद उस ओवर की लास्ट बॉल पे कीपर कैच आउट करा देता है संजू सैमसन को, और संजू सिर्फ कल 11 रन बना पाए, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ वो टिके रहे एंड तक, और मतलब कप्तानी पारी खेली उन्होंने। 3 नंबर पर उर्विल पटेल आए, उन्होंने भी 12 बॉल पे 24 रन बनाए, 24 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद आते हैं कार्तिक शर्मा जिनको इन्होंने 14 करोड़ में खरीदा। कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर 14 करोड़ के प्लेयर इस बार इन्होंने खरीदे थे, और वो इम्पैक्ट दिखाया इस बार इस लड़के ने। कल नॉट आउट रहते हुए इसने अपने आईपीएल की पहली हाफ सेंचुरी लगाई, 54 रन बनाए कल इसने 40 बॉल पे। वहीं ऋतुराज गायकवाड़ 67 रन बनाते हैं, नॉट आउट जाते हैं और प्लेयर ऑफ द मैच भी रहते हैं। कार्तिक शर्मा सेकंड प्लेयर है जो सीएसके के लिए इतनी कम एज में हाफ सेंचुरी बनाता है, और जिस तरीके से उसने खेल के दिखाया है तो वो लगता है कि हाँ आगे जाके वो अच्छा परफॉर्म करेगा। और ये मुकाबला सीएसके 18.1 ओवर में फिनिश कर देती है। थोड़ा सा डिले था तो क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ और कार्तिक शर्मा ने थोड़ा सा टाइम लिया, वरना ये मुझे लगता है कि 15-16 ओवर से ज़्यादा ऊपर जाता ही नहीं अगर संजू सैमसन टिक गया होता, थोड़े रन उसने बना लिए होते। मुझे लिटरली एमआई की कैप्टनसी समझ में नहीं आती है, एमआई किस तरीके से खेल रहा है। बुमराह इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा था, कल उसने विकेट भी निकाला है, आप उसके 4 ओवर पूरे नहीं कराते, आप उसको 20वें ओवर के लिए रिजर्व करके रखा है आपने। ट्रेंट बोल्ट जिसकी अच्छी परफॉर्मेंस आ रही थी, ट्रेंट बोल्ट के आपके 4 ओवर पूरे नहीं हुए। चौथा ओवर आपने दिया, उसे कब दिया? 19वें ओवर में जाके 19वें और 20वें ओवर आपने बुमराह और ट्रेंट बोल्ट के लिए रखा हुआ था। वहां तक तो गेम जाना ही नहीं था बॉस, वहां तो गेम जाना ही नहीं था, गेम तो पहले ही खत्म हो गया था। तो आपको उन दोनों को लाकर विकेट्स नहीं निकालनी चाहिए थी, अटैक नहीं करना चाहिए था, लेकिन आप गए डिफेंसिव मोड में कि लास्ट के ओवर कौन करेगा। हार्दिक पांड्या जहां पहला ओवर करने आ जा रहा था, पावर प्ले में ओवर करा रहा था, वो भाई साहब 9वां-10वां ओवर कराने आ रहा है, अपने से पहले क्रिश को भेज दे रहा है। क्रिश क्या वो ये ऋतिक रोशन थोड़ी ना है कि उड़ के जाएगा विकेट लेके आ जाएगा। अंडरस्टैंडिंग थी, समझ से बाहर है। हार्दिक पांड्या टोटली समझ से बाहर है, और मुझे लगता है कि इस मैच को हारने के बाद एमआई ऑलमोस्ट बाहर हो गया, क्योंकि इनके 9 मैच पूरे हो गए, 9 में से 7 हारे, 9वें नंबर पर है। अब आगे के 5 मैच लगातार जीत भी जाते हैं तो भी 14 पॉइंट तक जाते हैं, जो कि पॉसिबल है नहीं, क्योंकि इनकी शुरुआत ही खराब हुई थी। इस लीग का पहला मैच ही जीत जाते हैं, वो सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि एमआई का नेचर ऐसा रहा ही नहीं है। वो तो हार से शुरुआत करते हैं, उसके बाद फिर लगातार मैच जीतते हैं। 9 में से सिर्फ 2 मैच जीते हैं, और अब 5 में आप 5 जीत कर भी क्वालिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी सारी टीमें 16 पर क्वालिफाई कर जाएंगी, आप 14 तक ही पहुंचते हैं, जो कि पॉसिबल है नहीं कि आप जीत पाएंगे जिस तरीके की टीम नज़र आ रही है। तो एमआई का मुझे लगता है कि यहाँ पर दी एंड हो चुका है इस सीज़न का। वहीं सीएसके ये मैच जीत कर 6ठे नंबर पर आ गई है। 9 मैच खेले हैं उसने भी, 9 में से उसने 4 जीते हैं और 8 पॉइंट के साथ 6ठे नंबर पर है, तो उसके चांस अभी भी बने हुए हैं। मतलब उसे 5 में से अगर 4 मैच जीत जाते हैं तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे, तो उनकी संभावनाएं हैं। और जिस तरीके से वो खेले हैं, जिस तरीके से उन्होंने कम बैक किया है, क्योंकि हार के साथ शुरुआत हुई थी इनकी भी, लेकिन कम बैक किया है। आज की जो मैचेस है, पहला मैच खेला जाएगा केकेआर और एसआरएच के बीच में, जहां पर केकेआर थोड़ा सा बैकफुट पर नजर आ रही है, लेकिन पीछे मैचेस जीती है, शायद रिंकू की वजह से जीती है, लेकिन पीछे मैचेस जीत के आ रही है, तो हल्के में नहीं लिया जा सकता। हालांकि अगर पोजीशन देखें, केकेआर इस वक्त नंबर 8 पर है, हैदराबाद नंबर 3 पर है। पिछले मैच में भी ये अच्छा खासा रन चेस करके आए, तो यहाँ पर हैदराबाद थोड़ा सा आगे। दूसरा मैच जो होगा वो होगा जीटी और पंजाब के बीच में। पंजाब इस सीज़न की सबसे फेवरेट टीम है, और गुजरात थोड़ा सा डबाडोल है उनके साथ। नंबर 1 पर पंजाब बनी हुई है, और जीटी अभी नंबर 5 पर है, तो यहाँ पर भी पंजाब थोड़ा सा फेवरेट होने वाला है। बाकी देखते हैं आज के मैच के बाद।